नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब भली-भांति जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम हम सबके सामने आए हैं और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो प्री पोल अलायंस थी, मेजॉरिटी का जो मैजिकल आंकड़ा है लगभग पा लिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को अ, ब ब बेहतर महसूस कर रही होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनाव में दर्ज की है। लेकिन ये जनादेश किस ओर इशारा कर रहा है क्योंकि एक ओर जम्मू संभाग में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी प्रत्याशित जीत हासिल की है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री राजू केनी जी। सर स्वागत है आपका। राजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो जनादेश आया है ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जो जनादेश आया है ये अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इस तरह से ही है कि जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वहां पे जो है उन लोगों ने जिस तरीके से कंपेनिंग करी और लोगों ने जिस तरीके से उनकी कंपेनी का साथ दिया, तो वो जो है कश्मीर के लिए रहा। और जो जम्मू में कंपेनिंग बीजेपी की तरफ हुई, उसमें जो उनकी तरफ से चूक हुई, उसका फायदा भी कश्मीर घाटी को मिला। और बीजेपी जो है जम्मू की, कभी किसी जमाने में कहा जाता था कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी है सिर्फ, तब बीजेपी की सीटें जो होती थी कभी 2, कभी 5, कभी 7 आया करती थी। लेकिन 2014 में बीजेपी को जो है, जो एक मासिव मेजॉरिटी जो है एक किस्म की कही जाए कि 25 सीटें मिली थी, उनसे बढ़कर अगर बीजेपी के लिए देखा जाए, अगर पार्टी के लिए देखा जाए, तो उनको सेटिस्फेक्शन है कि उनको 29 सीटें मिली, जो अभी तक कभी नहीं मिली। लेकिन अगर मैंडेट की बात देखी जाए तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 2.5 डिस्ट्रिक्टों के जो 5 डिस्ट्रिक्ट बने थे, उन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है सिमट के रह गई है। यहाँ जहाँ हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अब आइडेंटिफाई हो गई है कि बीजेपी जो है सिर्फ जम्मू की पार्टी रही, क्योंकि बीजेपी ने इन 10 सालों में, जो 2014 के बाद से लेके 2024 की हम अगर बात करें, तो कश्मीर घाटी में जितना अपना काडर बिल्डअप करने के लिए, जितना अपना सिस्टम बिल्डअप करने के लिए, नेता बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे हो, चाहे वो पैसों के नाम पे हो, चाहे वो लोगों को जो है पैम्पर करने के नाम पे हो, वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है एक ही झटके में जो कश्मीर का वोटर है, उन्होंने अपनी पार्टियों के साथ खड़े होकर वो जीरो कर दी है। अब बीजेपी को फिर से जो है ये आत्म मंथन करके ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसे कश्मीर घाटी में भी खाता खोलना है, या कश्मीर घाटी के लिए भी जो है आपने जो लिए तैयारी करनी है, तो कहाँ पे गलती हुई है उसमें जो है वो देखना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी को इसी तरह से देखा जाएगा, क्योंकि इन चुनावों ने के नतीजे जो आए उन्होंने ये साफ कर दिया कि कश्मीरी वोटर जो है, कश्मीर का जो रहने वाले हैं, वो अपने नुमाइंदगी की बात पे यकीन करते हैं, वो बीजेपी के बात पे यकीन नहीं करते। राजू जी, जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर का जो वोटर है काफ़ी मैच्योर हो चुका है और उन्होंने इस जनादेश में दर्शा दिया है। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जिस तरह आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट पे समेटे हुए नज़र आ रही है। एक अप्रत्याशित हार रविंदर रैना की नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस नज़रिए से देखते हैं और हार का कारण क्या लगता है? देखिए, हार का कारण रविंद्र रैना के लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत की बात ये रही कि रविंद्र रैना जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कम ध्यान दे सके। वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरी जो है स्टेट को वो एक एज ए, जैसे हम कह सकते हैं कि आरएसएस का वर्कर होता है, वो उस वर्कर की तरह रविंद्र रैना ने जो है मेहनत बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया, जिसकी वजह से लोग जो है उससे नाराज जो थे वो थे कि हमारा जो है नुमाइंदगा जो हमने चुन के भेजा था, वो नुमाइंदगा हमारी जो है बात नहीं जो है वो सुन सका। और दूसरा जो है, दूसरा उस इलाके में जो है वो बीजेपी ने जो सोचा था कि जिस तरीके से हमने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दी 10%, गुजर बकरवालों की नहीं काटी है, तो पहाड़ी और गुजर बकरवाल जो है वो भी हमें वोट देंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की कंपेन रही, उस कंपेन ने कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लेन के इलाके जो थे, मैदानी इलाके थे,
वहां पे तो बीजेपी को फायदा दे दिया कि वहां पे हिंदू मेजॉरिटी जो इलाके थे वहां पे तो फायदा दे दिया। लेकिन जिन इलाकों में कुछ हद तक मुस्लिम वोट भी था, उन इलाकों में बीजेपी नाकामयाब रही और हिंदू भी बीजेपी से नाराज रहे, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वो मुद्दे, जिन मुद्दों से आम आदमी हर्ट हुआ, जिन मुद्दों से आम आदमी को लगा कि मेरी कहीं ना कहीं पहचान जो है उसको जो है खतरा हुआ है, उन मुद्दों पे बीजेपी ने बात नहीं उठाई। जिसमें सबसे मुद्दा अगर हम कहें तो एक स्टेटहुड का मुद्दा था। स्टेटहुड के मुद्दे पे बीजेपी ने ना अपनी कंपेनिंग में कहीं पे बात उठाई। नेशनल मुद्दे जो थे वो लोकल मुद्दों को जो है वो दबाते रहे। लोकल मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के थे उन मुद्दों को जो है, जैसे बॉर्डर के लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्कीमें नहीं थी, वही पुरानी बंकर वाली स्कीम में थी जी। जो आज से 5 साल पहले जो है वो कंप्लीट हो चुके थे और उनको मेंटेनेंस भी नहीं हुई। जो किसानों के लिए स्कीमें थी वही स्कीमें थी जो एक स्पेशल स्कीमें यहाँ पे चाहिए थी। बिजनेसमैन जो था उसके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं थी। यानी कि बीजेपी को लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि जो पिछले 10 सालों में रविंदर रैना ने वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया हो। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट था उसने पहले भी बीजेपी के रविंदर रैना को काफी टफ फाइट दी थी और अब की बार तो काफी वोट लेके वो वहां से भी जीते हैं। तो ये चीज जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए कि बीजेपी को अगर इन 5 डिस्ट्रिक्ट से आगे निकलना है तो बीजेपी को कुछ ऐसे काम उठाने पड़ेंगे जिसमें जो है लोग जो है उनके साथ जो है वो जुड़े रहें। बेशक वो दावा करते रहे कि जम्मू की जनता ने उनको जी। वो किया, लेकिन सच्चाई जो है उसमें वो मुंह नहीं मोड़ सकते कि सच्चाई में जो बीजे जम्मू के लोग थे, जम्मू के जिन लोगों ने जो उनको वोट दिया है उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो अगर चुनाव जब कभी भी अगली बार होंगे, तय समय तो 2029 है, लेकिन बीजेपी को रिवर्स भी जो है वो होना पड़ेगा। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, पीर पंचाल की अगर बात करें, 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी और मात्र एक पर बीजेपी को जीत हासिल हुई और गुर्जर और पहाड़ी एक बड़ा फैक्टर था। और क्या कारण था कि चाहे विबोध गुप्ता की अगर बात करें या बाकी जो दीगर नेता थे, उस वोट को ट्रांसलेट नहीं कर पाए। और उसके साथ-साथ जिस तरह लास्ट मोमेंट पर चौधरी ज़ुल्फ़िकार मुर्तज़ा खान और दीगर नेता उन्होंने भाजपा जॉइन की, लेकिन वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए अपनी प्रेज़ेंस वोटों को लेकर। देखिए अब चौधरी जुल्फकार ने भी अपने टाइम पे जब वो मिनिस्टर थे तो उस इलाके में कोई काम नहीं किया, तो लोगों में उसके प्रति भी जो है वो नाराजगी थी। और हालांकि उन्हीं 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 की फैमिली के जी। जो थे वो कैंडिडेट जो है वो जीत के वहां से आए। और दूसरा जो है, जब डिलिमिटेशन कमीशन हुआ और उसके बाद जब भी पार्लियामेंट की सीट जो है ये अनंतनाग के साथ जो है जोड़ दिया गया, ये पीर पंचाल रीजन जो है, तो उसका जो फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने में, क्योंकि सीट नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस के पास थी और उसको जो है कैश करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बड़ी हद तक जो है वो कामयाब रही। क्योंकि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था कि अगर बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करती तो उसे ये पता चलता कि वो कितने पानी में है बिल्कुल। और कितना वो उसको जो है इस एरिया में सपोर्ट है। तो वो जो फायदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, पार्लियामेंट का फायदा जो था वो बनाने में पूरी कामयाब रही, क्योंकि मियां अल्ताफ का जो है वो काफी वोट है इस जी। इलाके में। वहां पे गुज्जर बकरवाल वोट उसका है। और जिस तरीके से सुरनकोट की सीट जो कि बीजेपी जीत के बैठी हुई थी, वहां पे चौधरी असलम के बेटा चौधरी अकरम जो कि नाराज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा हुआ और जीता। हालांकि वो जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट मानी जा सकती है। और उसी तरह से अगर थन्ना हम मंडी। बात करें पुंछ की सीट की, तो जो आदमी 2 दिन पहले जो है पार्टी छोड़ के बीजेपी में आता है तो बीजेपी ने ऐसे आदमी को भी टिकट दे दी। तो उससे जो है बीजेपी का जो काडर था, जो कमिटेड काडर था, जो बीजेपी को वोट देने वाला था, वो भी एक तरफ से नाराज हुआ और दूसरी तरफ से जो है बीजेपी के जो है नेता भी जो है वो भी नाराज हुए। यानी कि काडर भी नाराज, नेता भी नाराज। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बाहर के आदमी को ऐसे जो है वो सीट देंगे और वो जीत जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है, निकल जाती हैं, लेकिन
जम्मू कश्मीर का पॉलिटिक्स एक अलग अलग है, यहाँ के हर रीजन का पॉलिटिक्स अलग है, बिल्कुल। यहाँ मैदान का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ पहाड़ का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ वैली का पॉलिटिक्स अलग है। तो ये सारे पॉलिटिक्स को जो है कहीं ना कहीं जज करने में बीजेपी चूक गई। एक इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू संभाग की अगर बात करें तो क्या कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है? और सेम कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई है। देखिए, ये बात जो है इसकी अगर हम करें तो इसमें जो है, जो ये चुनावी नतीजे निकल के आए, तो इसमें सीधी सीधी बात हुई है कि लोकतंत्र की तो जीत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक मैसेज गया है कि अहंकार की हार हुई है। महबूबा मुफ्ती जी की बात अगर करें तो पीडीपी में कई चेहरे ऐसे थे, क्योंकि जब से पीडीपी पावर से बाहर रही है तो पीडीपी ने रोज नित नए कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे जो सीनियर लीडर थे जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ चले थे, जिन्होंने पार्टी बनाने में, खड़ा करने में मेहनत करी थी, उनको जो है नाराज करना शुरू कर दिया, या यूं करें कि पार्टी में उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया, एक साइड लाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो है वो उससे पीछा छुड़ाने लगे पार्टी से। और ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली में बैठे गेम भी खेली, तो पार्टी जो है वो टूटने लगी, दो फाड़ हो गई। और अब जब चुनाव जब अनाउंस हो गए थे, तो इससे पहले ही पीडीपी को पता था कि हमें जो है कि चुनाव में उतरना है। लेकिन जब कैंडिडेट्स की बात आई तो कैंडिडेट चुनने में उन्होंने जो है वो अपनी मनमर्जी जो थी वही जारी रखी। जो कैंडिडेट जिन्होंने ग्राउंड में इतने साल जो है, अब जब से वो सरकार से गए हैं, 5.5 6 साल से, तो जिन्होंने ग्राउंड पे पीडीपी का जो है फ्लैग जो है अप रखा था, उनमें से बहुत सारों को जो है टिकट नहीं दी। अगर किसी को टिकट दी हुई है तो उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, यानी कि अपनी मर्जी से, अपने वही की घमंड में आके तो वो सीट दे दी, तो जिसकी वजह से जो वो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, पीडीपी को नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ जो है, जो नुकसान हुआ वो सबसे ज्यादा महबूबा को इसलिए हुआ कि उसकी बेटी, उसकी जी। अगली जनरेशन जो थी, वो भी चुनाव में हार गई। इसी तरह कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने ये चुनाव भी जब शुरू किया, जब चुनाव की अनाउंसमेंट हुई, तो ये लग नहीं रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। हालांकि हर पार्टी जब चुनाव में उतरती है वो जीतने के लिए उतरती है, वो पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए उतरती है, लेकिन कांग्रेस जो थी, ये पहले ही लग रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरी है। इसीलिए कांग्रेस ने जो है पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उसकी मैनेजमेंट में कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसकी मर्जी आई, जैसे हुआ उसको उसने टिकट दे दी। कैंडिडेट्स गलत चुनेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स चुनेंगे जिनको कोई जानता नहीं था, ऐसे कैंडिडेट चुनेंगे जिनकी कोई लोकल जो है स्टैंडर्ड ही नहीं था, स्टैंडिंग ही नहीं थी, जिनके पास वर्कर तक नहीं थे। क्योंकि कांग्रेस जो है, ये शुरू से कांग्रेस की ये प्रॉब्लम रही है कि कांग्रेस यहाँ अगर पावर में भी रहती है तो कांग्रेस जो है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है ये रहते हैं, इनमें नेता नहीं है। और उसके बाद जो है कांग्रेस जो है यहाँ अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में आके वहीं से धरना देते हैं, वहीं पे आके सिमट के रह जाते हैं। और ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह रही। कांग्रेस पिछले चुनाव में 12 थी, इसमें 6 रहे। और लेकिन जम्मू संभाग में अगर हम गए, जम्मू रीजन में कांग्रेस जो सबसे ज्यादा जो है वो सीटों पे जो है वो लड़ी थी बीजेपी के पास, तो कांग्रेस को एक सीट एक मिली, सीट। वो भी जो है राजौरी से मिली। अगर हम बात करें इन 5 मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स की, जिसमें मैदान का इलाका ज्यादा आता है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से जो है वो मात दी है, कांग्रेस इनमें खाता तक नहीं खोल सकी। और जो खाता खोलने वाली सीटें थी, वहां पे कैंडिडेट इस हिसाब से चुन के दिए कि जैसे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जीता छम्ब सेक्टर से, छम्ब से, जी। उस कैंडिडेट को जो है, उसको जो है अखनूर दिया जा रहा था। और जो कैंडिडेट वहां पे कांग्रेस का हारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको जो है वो सीट दी गई। हालांकि जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीता उसने बीजेपी के कैंडिडेट को भी हराया। तो जानी कैंडिडेट को चुनने में भी, और आखिरी वक्त में ये कैंडिडेट चुनेंगे, कैंडिडेट के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो कंपेनिंग करने के लिए भी उतर पाए। और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, 2 दिन पहले, पहले फेज का चुनाव 18 को है, 16 तारीख को मैनिफेस्टो जो है वो निकल के आ रहा है। और कांग्रेस के बहरहाल का जो कि फार्मर
एक पीसीसी का जो है वो अध्यक्ष रहा है, वो जो है वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। जब ये हालत हो और ठीक चुनाव से पहले आप अपना जो है प्रेसिडेंट बदल देते हो, यानी कि आप इतना सीरियस नहीं हो, या आपने जो लोग फील्ड में उतारे हैं, जो आपने दिल्ली से ऑब्जर्वर बना के भेजे हैं, जो आपने दिल्ली में जम्मू कश्मीर इंचार्ज बना के जी। भेजे हैं, उन्होंने आपको ब्रीफ नहीं किया कि पार्टी में इस समय अंतरकलह भी है, पार्टी में इस समय जो है कैंडिडेट गलत जो है उनकी लिस्ट आई है, हमें हमने ग्राउंड पे जाके देखा, या उन लोगों ने बताया नहीं, या उन लोगों ने बताया अगर है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या करते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते रहे, उन्होंने भी उसको लेके एक यूं हंस के टाल दिया। और राहुल गांधी कश्मीर में अपने रिश्ते तलाशते रहे, जैसे लोग वहां पे मजाक बना के देखते रहे कि इसका कौन सा रिश्ता आया। और जम्मू जो है जहां से उन्होंने अगर पास भी देखा जाए तो जहां से 25 सीटें भी जीती हैं, यहाँ पे सरकार बनाने में हर बार जो है जम्मू से कांग्रेस जीत के जाती थी, सीटें लेके जाती थी। जो कश्मीर से जो जीत के पार्टी आती थी, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस की तरफ से होती थी, कश्मीर की अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की होती थी तो मिलकर सरकार बनती थी। तो जम्मू को जो है कैबिनेट में, मंत्रालय में जो है वो एक पार्टिसिपेशन जो है उसकी होती थी। लेकिन इन लोगों ने एकदम मजाक से वो हुआ, हालांकि इनको इसके इसमें आत्म मंथन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं ऐसा करते हैं तो फिर इनकी हालत जो है, लोग वोट देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे, लोग बीजेपी से 10 सालों में दुखी थे, लेकिन लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि किसको वोट देते वो। बस उसी मार में जो है बीजेपी फायदा लेगी और कांग्रेस जो है वो हारती चलेगी, हारती चलेगी। एक सीट भी जो है ये किस्मत से इनको मिल गई, नहीं तो शायद इस बार ये खाता भी नहीं खुलता। इसलिए ये इसी को ये कह सकते हैं, ये कांग्रेस का अहंकार रहा या कांग्रेस की सोच छोटी रही। कांग्रेस इसने मामले में सोचा नहीं तो कांग्रेस एक पे सिमट गई, पीडीपी 3 पे सिमट गई कि अपने अहंकार से। अभी भी ये दोनों पार्टियां अगर अपने आप में नहीं सुधरी तो शायद मुकाबला वही रहे अगले इलेक्शनों में। राजू जी, चलते चलते जाना चाहूंगा, कश्मीर संभाग की अगर बात करें, 47 सीटों में से 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, क्या एक वेव नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर आई? और साथ साथ जो अलगाववादी विचारधारा इंजीनियर रशीद की अगर बात करें, लगभग 40+ सीटों पर उनके उम्मीदवार थे, जमात इस्लामी के आजाद उम्मीदवार मैदान में थे, उन सोच को, अलगाववादी सोच को क्या कश्मीर की जनता ने नकारा है? देखो सीधी सी बात है कि कश्मीर की जनता ने अलगाववादी सोच को जो है वो टोटल नकार दिया, क्योंकि जिस तरीके से था वो इसलिए नकारा क्योंकि ये कहना कश्मीर के पॉलिटिक्स को जो जानते हैं, कश्मीर का पॉलिटिक्स मौसमों से ज्यादा तेजी से बदलता है। बिल्कुल। जो वो जानते हैं, हम ये अभी टाइम द बिंग हम ये कह सकते हैं कि अलगाववादी सोच को जो है नकार दिया। उसके लिए बीजेपी भी जितनी मर्जी जो है अपनी पीठ थप थप पाले, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी कंपेन थी उसने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतने में मदद की। बीजेपी के जितने नेता थे दिल्ली से आते थे, चाहे जम्मू में बैठे हुए वो जो स्पीच करते थे तो वो कहते थे लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं कश्मीर में हमारे मदद करें। तो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन होती थी? सभी को पता था पार्लियामेंट चुनाव से पहले कि बीजेपी सज्जाद लोन की पार्टी को मदद कर रही है, बीजेपी आम अपनी पार्टी। अपनी पार्टी को जो है वो मदद कर रही है। और चुनावों से ठीक पहले इंजीनियर रशीद को जो है बेल मिलना और उसके बाद उसकी बेल का एक्सटेंड होना, जमाते इस्लामी को इलेक्शन उसके अपने उन पे न लड़ने देना, लेकिन इंडिपेंडेंट को जो सपोर्ट करना, यानी कि बीजेपी ने अपने पत्ते जो थे कश्मीर घाटी में जो बिछाए हुए थे वो चुनाव से पहले ही एक्सपोज कर दिए। तो इसलिए जो कश्मीर का वोटर था, जिस तरीके से कंपेन चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की आखिर में और पीडीपी ने भी उसका सपोर्ट किया कि हम जो है बीजेपी को कश्मीर में एंटर नहीं करने देंगे। तो उस कंपेन को लेके जब लोगों में जो वोटर को ये लगा कि ये एक पार्टी जो है जिसका ये कहना है कि हम जो है जम्मू का चीफ मिनिस्टर लाएंगे, हम एक हिंदू चीफ मिनिस्टर लाएंगे, उसको कैसे पीछे रखना है, तो इसलिए उन्होंने एकजुट होकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनको पता था कि इस ये पार्टी जो है हमें जो है आगे ले जा सकती है, हमारे एजेंडे को आगे ले जा सकती है। उन्होंने एकदम इकट्ठे होकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और उनको पता था कि
ये जो इंडिपेंडेंट है ये बिक जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ये इंजीनियर रशीद बीजेपी के साथ जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने इन सभी पार्टियों को जो है इनको नकारते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चैलेंजेस है, वो जिन वादों के साथ जो है वो जीत के आए हैं वो वादे पूरे करें। बिल्कुल, अंत में उमर अब्दुल्ला का बयान आज आया है कि स्टेटहुड के लिए केंद्र में सरकार जब बदलेगी तब उस पे बात की जाएगी और प्रायोरिटी स्टेटहुड रहेगी। किस नजरिए से देखते हैं एज ए सीएम, जब वो ओथ लेंगे उसके बाद क्या चैलेंजेस नजर आएंगे? देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर वो अगर स्टेटहुड की जैसे बात करते हैं, नेचुरली जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड को मिलनी चाहिए। ये कभी इतिहास में भी नहीं हुआ कि एक बड़ी स्टेट को जो है आप इस तरह से काट पीट के जो है वो उसको यूटी में बना दो। अब ये बीजेपी के बारे में है कि वो कब उसको स्टेटहुड जो है वो देते हैं। हालांकि इसके लिए उनके ऊपर प्रेशर जो है बनाना पड़ेगा। ये आसान राह नहीं होगी, इसके लिए इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए पार्लियामेंट में जो आईएनडीए जो ब्लॉक है वो प्रेशर बनाएगा। यहाँ इनको कोर्ट का सहारा, सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी हो सकता है लेना पड़े इसके लिए कि स्टेटहुड, क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई जी। है, कि तो स्टेटहुड जो है वो जो है रिस्टोर जो है वो करनी चाहिए। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती तब तक सरकार के लिए मुश्किलें जो हैं कम नहीं होने वाली। राजू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सियासी परिदृश्य पे आपने तस्वीर सामने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार श्री राजू केनी जी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में खासकर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद जम्मू कश्मीर किस ओर बढ़ता नजर आ रहा है उस पर बात की। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।